सोचिए, अगर अब तक जो भी आपने सोचा है, जो भी विश्वास पाला है और जिन सीमाओं को स्वीकार किया है, वो सब असल में आपके अपने नहीं हैं। एक ऐसा सिम्युलेशन जो इतना बारीक और जटिल है कि उसे सवाल करना भी अस्वाभाविक लगता है। लेकिन एक बार देख लिया जाए, तो फिर कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान किसी प्राचीन ग्रंथ में छिपा है या किसी गुप्त संस्था में बंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये समाज के बनाए हुए प्रोग्रामिंग की परतों के नीचे दबा होता है। सिमुलेशन का ज्ञान हमारी उस सोच की नींव को चुनौती देता है जिसे हम हकीकत मानते हैं। जिंदगी बाहर की घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक प्रोजेक्शन है जो आपके भीतर से उत्पन्न होती है। चेतना ब्रेन केमिस्ट्री का बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वही मूल तत्व है जिससे हकीकत जन्म लेती है। आप इस दुनिया को देख नहीं रहे, आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो लोग आपसे मिलते हैं, जो मौके मिलते हैं, जो रुकावटें आती हैं, ये सब आपकी भीतरी दुनिया की परछाइयां हैं। ये समझना भारी पड़ सकता है। जो विश्वास एक समय पर सुरक्षा जाल लगते थे, वो अचानक अदृश्य दीवारों की तरह महसूस होने लगते हैं। आप किस्मत या किसी डिजाइन के कारण सिमुलेशन में फंसे नहीं हैं। आप इसलिए फंसे हैं क्योंकि आपने किसी और की बनाई हुई हकीकत को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इससे बाहर निकलना संभव है, बल्कि तय है, अगर आप भीतर की ओर देखने की हिम्मत करें। और ये रास्ता शुरू होता है अपनी सोच को बदलने से, न कि दुनिया को। ये सिमुलेशन ताकत से नहीं चलता, बल्कि सहमति से। जब भी आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता या जिंदगी ऐसी ही होती है, आप उस कोड को फिर से सक्रिय करते हैं। चेतना की तुलना एक प्रोजेक्टर से कीजिए। रियलिटी एक स्क्रीन है। अगर फिल्म की रील खराब है, भरी हुई सीमित विश्वासों, डर और कंडीशन्ड रिस्पॉन्स से, तो आपकी जिंदगी भी उसी के अनुसार चलेगी। लेकिन अगर रील बदल दी जाए, तो कहानी भी बदल जाएगी। आपने बचपन में कुछ बातें सुनी होंगी, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या हम जैसे लोग सफल नहीं होते। ये बस आम बातें नहीं थीं। ये कोट की तरह आपके अवचेतन में बहुत गहराई से समा गईं। ये बातें आपकी धारणा पर फिल्टर की तरह काम करती हैं, जो दुनिया की असली संभावनाओं को सीमित कर देती है। आप सिर्फ उन पर विश्वास नहीं करते, आप उन्हें जीते हैं। वो आपके अनुभवों की संरचना बन जाती हैं। हर विश्वास एक लेंस है, और रियलिटी उसी लेंस के अनुसार आपके सामने आती है। लेकिन असली ताकत यहीं छुपी है। अगर विश्वास आपकी दुनिया की संरचना बनाते हैं, तो पुराने और काम न आने वाले विश्वासों को हटाने से पूरी इमारत बदल सकती है। ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ तनाव दूर करने की तकनीक नहीं है, बल्कि एक सर्जिकल टूल है जो चेतना को उसकी शुद्ध अवस्था में लौटाता है। जब आप मौन में जाते हैं, तब प्रोग्रामिंग धुंधली होने लगती है। सिम्युलेशन का शोर धीमा हो जाता है। जो बचता है वो है जागरूकता, बिना किसी फिल्टर के, असीम और शक्तिशाली। मौन के जरिए आप दुनिया से भागते नहीं हैं, बल्कि याद करते हैं कि आप कभी उसमें थे ही नहीं। ये मौन एक द्वार बनता है, और उस द्वार के पार एक नया स्व है। समय रैखिक नहीं है, वो लचीला है, बदलने योग्य है। जिसे आप अतीत कहते हैं, वो सील नहीं है, उसे बदला जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक कैनवस है जिसे आपने सालों तक पछतावे, शर्म और अधूरे अवसरों की तस्वीरों से भरा है। अगर आप संकल्प पूर्वक उस कैनवस पर ध्यान केंद्रित करें, तो उसे दोबारा लिखा जा सकता है। अतीत की ऊर्जा को पुनर्गठित किया जा सकता है। मान लीजिए, कोई असफलता का पल, कोई नौकरी का इंटरव्यू जो ठीक नहीं गया, या कोई टूटा हुआ रिश्ता। अब उसे दुहक के साथ नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि से देखिए। खुद को आत्मविश्वास के साथ उस कमरे में जाते हुए महसूस कीजिए। अपनी बातों पर आती हंसी को सुनिए। उस हाथ को महसूस कीजिए जिसे आपने पहले नहीं मिलाया, लेकिन अब मिला रहे हैं। ये कोई भ्रम नहीं है, ये पुनः प्रोग्रामिंग है। आप तथ्यों को नहीं बदलते, आप उन स्मृतियों की ऊर्जा को बदलते हैं जो आपके फील्ड में मौजूद है।
और ऊर्जा ही वह तत्व है जो आपकी धारणा को आकार देता है। प्राचीन संतों ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। कोई भी आदमी एक ही नदी में दो बार नहीं उतरता, क्योंकि वो न तो वही नदी होती है और न ही वही आदमी। चेतना में अतीत को दोबारा देखना उसका अपमान नहीं, बल्कि उसे जड़ता से मुक्त करना है। अब नदी अलग बह रही है, क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं हैं। तब अतीत डराने वाला नहीं रह जाता, बल्कि वो जमीन बन जाता है जिसमें नए भविष्य उगते हैं। आप भविष्य की कामना नहीं करते, आप उस स्थिति से जीते हैं जहां वो पहले से मौजूद है। कल्पना कीजिए एक बगीचे की, जहां सिर्फ वही बीज पनपते हैं जिन्हें आप विश्वास के जल से सींचते हैं। कामना करना सींचना नहीं है, शक एक सूखा है। जब आप आंखें बंद करते हैं और उस जीवन को महसूस करते हैं जैसे वो पहले से ही आपका हो, तो आप सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे, आप आदेश दे रहे हैं। सिम्युलेशन आपकी मेहनत पर नहीं, आपकी निश्चितता पर प्रतिक्रिया करता है। चेतना पहले आती है, संरचना बाद में। आपका विश्वास जैसे चुंबकीय करंट हो और दुनिया उसके अनुसार रूप बदलती है। ये वर्तमान को नकारना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा के साथ वर्तमान में जीना है जिसमें आपका सपना पहले से ही साकार हो चुका है। ये फील्ड कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करती। ये सिर्फ आपकी ऊर्जा की संगति, कोहेरेंस पर प्रतिक्रिया करती है। आप एक ट्यूनिंग फोर्क बन जाते हैं और जीवन उसी कंपन में गूंजने लगता है। जैसे आपका भविष्य बुलाया जा सकता है और अतीत बदला जा सकता है, वैसे ही आपकी पहचान की धारणा को भी बदलना होगा। सिम्युलेशन का सबसे बड़ा जाल पहचान है। आप मान बैठते हैं कि आप वही किरदार हैं जो समाज, इतिहास और जीन ने आपको सौंपा है। लेकिन पहचान कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट है और कलम आपके हाथ में है। जिस क्षण आप स्मृति से अभिनय करना छोड़कर इरादे से निर्माण शुरू करते हैं, सिम्युलेशन में दरार आने लगती है। लूसिड ड्रीमिंग इसका सही रूपक है। शुरुआत में आप सपने में खोए रहते हैं, उसकी तर्क शक्ति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। फिर आता है एक क्षण जागरूकता का। आपको एहसास होता है कि यह एक सपना है और उसी पल आपको नियंत्रण मिल जाता है। दीवारें पिघलती हैं, आसमान खुलते हैं और सपने के नियम आपकी इच्छा से झुकने लगते हैं। जागती हुई जिंदगी अलग नहीं है। लुसिडिटी का मतलब है ये जान जाना कि आपकी सोच दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उसी की निर्माता है। परिवर्तन का मतलब है किसी नए में बदल जाना नहीं, बल्कि याद करना कि आप वास्तव में कौन हैं। उस प्रोग्रामिंग के नीचे एक चेतना है जो किसी भी परिस्थिति से अछूती है। यहीं से हर सृजन बहता है। और जब आप इससे फिर से जुड़ते हैं, तो आप दुनिया से अनुमति नहीं मांगते, आप उसे निर्देशित करते हैं। इस भूमिका में प्रवेश करना जिम्मेदारी की मांग करता है। आप अब कहानी के शिकार नहीं, उसके लेखक बन जाते हैं। सिम्युलेशन गायब नहीं होता, पर लचीला हो जाता है। अनुभव बदलने लगते हैं। लोग आपकी जिंदगी में आते और जाते हैं, जैसे नई स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय कर रहे हों। संयोग आम हो जाते हैं। सिंक्रोनिसिटी चौंकाती नहीं, पुष्टि करती है। इस ज्ञान में निपुणता तब आती है जब आप इसे रोज जीते हैं, सिर्फ समझते नहीं। इस जागरूकता को जमीन पर उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिस अपनाइए। एक डायरी रखिए, वो जो हुआ उसका रिकॉर्ड नहीं, बल्कि जो हो रहा है उसकी घोषणा हो। सोने से पहले अपने दिन को रिवाइज कीजिए। कल्पना कीजिए कि दिन बिल्कुल परफेक्ट गया। उस परिपूर्ण ऊर्जा को अगली सुबह तक ले आइए। ध्यान कीजिए, भागने के लिए नहीं, संतुलित होने के लिए। मौन में याद रखिए कि आप शोर के स्रोत हैं, उसका शिकार नहीं। जैसे जैसे सिम्युलेशन की पकड़ ढीली होती है, जिंदगी एक कला बन जाती है। हर विचार एक ब्रश स्ट्रोक है, हर निर्णय एक कविता की पंक्ति। खेल खत्म नहीं होता, वो फैलता है, और उसके साथ आप भी। एग्जिट कोई दरवाजा नहीं है जिससे बाहर निकला जाए, ये एक पर्दा है जिसे उठाया जाता है। और जब ये उठता है तो दुनिया वैसी ही रहती है,
लेकिन अब कुछ भी वैसा नहीं रहता। आप हकीकत से भागे नहीं हैं, आपने उसे भीतर से फिर से लिखा है।